इंडिया ने फिर कर दिखाया। चंद्रयान 5 इंडिया का लेटेस्ट मून मिशन बहुत बड़ी कामयाबी रही है। यह मिशन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी कितनी आगे BRH रही है और हम कॉस्मोस के राज खोलने में कितने इंटरेस्टेड हैं। चंद्रयान 5 की कामयाबी ISRO के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की मेहनत और लगन का नतीजा है। यह मिशन हर इंडियन के लिए गर्व की बात है और आगे आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देता है। चंद्रयान 5 इंडिया के पुराने मून मिशंस की कामयाबी और उनसे मिली सीख पर आधारित है। हर मिशन ने न सिर्फ तकनीकी चुनौतियों को पार किया, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन को भी दिखाया है। चंद्रयान 1, जो 2008 में लॉन्च हुआ था, ने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स की खोज करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस मिशन ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई पहचान दिलाई और चांद पर भविष्य के मिशनों के लिए साइंटिफिक फाउंडेशन तैयार की। इस खोज ने चांद के बारे में हमारी समझ बदल दी और लूनर एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले। वैज्ञानिकों ने चांद की सतह और उसकी संरचना को लेकर कई नई थ्योरीज विकसित की, जिससे आगे के मिशनों की दिशा तय हुई। चंद्रयान 2, जो 2019 में लॉन्च हुआ था, का मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। इस मिशन में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे एडवांस्ड सेंसर्स और ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम, जिससे ISRO की क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा हुआ। लैंडर को आखिरी समय में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी धरती पर वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। इस डेटा से चांद की सतह, उसके खनिज और वातावरण के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जो आगे के मिशनों के लिए बेहद जरूरी है। चंद्रयान 3, जो 2023 में लॉन्च हुआ था, ने चांद के साउथ पोल के पास लैंड करके एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। इस मिशन ने दिखा दिया कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी देशों की कतार में खड़ा है। इससे इंडिया ये कमाल करने वाला पहला देश बन गया। इन सभी मिशनों से मिली सीख और अनुभव ने चंद्रयान 5 को और भी मजबूत और सफल बनाने की नींव रखी है, जिससे भारत का अंतरिक्ष में भविष्य और भी उज्जवल दिखता है। चंद्रयान 5 इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा और एम्बिशियस लूनर मिशन है। इस मिशन ने न सिर्फ भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज को एक नई ऊंचाई दी है, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कई सालों की मेहनत और डेडिकेशन से इसे तैयार किया है, ताकि हम चांद के रहस्यों को और गहराई से समझ सकें। एडवांस टेक्नोलॉजी और कटिंग एज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस चंद्रयान 5 का मकसद सिर्फ चांद की सतह की स्टडी करना नहीं है, बल्कि उसकी बनावट, कॉम्पोजिशन और एवोल्यूशन को भी विस्तार से समझना है। इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सेंसिटिव हैं कि ये चांद की सतह के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तक का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हमें चांद के ओरिजिन और उसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में नई जानकारी मिलेगी। इस मिशन में जो नया रोवर भेजा गया है, वो पहले के रोवर्स से कहीं ज्यादा बड़ा, मजबूत और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। ये रोवर चांद की सरफेस पर लंबी दूरी तक घूम सकता है, मुश्किल टेरेन को पार कर सकता है और वहां की मिट्टी, पत्थरों और वातावरण का गहराई से अध्ययन करेगा। इसकी मोबिलिटी और ऑटोनॉमी इसे लूनर एक्सप्लोरेशन में गेम चेंजर बनाती है। ये रोवर भारतीय इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो चांद की जियोलॉजी, मिनरलॉजी और खासकर उन परमानेंटली शैडोड रीजन्स में वाटर आइस की मौजूदगी के बारे में क्रिटिकल डेटा इकट्ठा करेगा, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इन इलाकों में पानी की खोज भविष्य के लूनर मिशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पानी आगे चलकर एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाइफ सपोर्ट और फ्यूल प्रोडक्शन में काम आ सकता है। चंद्रयान 5 से मिलने वाली ये जानकारी न सिर्फ वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी को शांत करेगी, बल्कि फ्यूचर ह्यूमन मिशंस और चांद पर सस्टेनेबल बेस बनाने के लिए फाउंडेशन तैयार करेगी। इससे भारत को ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक मजबूत लीडर के तौर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। चंद्रयान 5 सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ताकत दिखाता है। जानते हैं, जापान ने रोवर बनाने में मदद करके इस मिशन में अहम भूमिका निभाई है। ये कोलैबोरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया और जापान की बढ़ती पार्टनरशिप को दिखाता है। ऐसे कोलैबोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने और साइंटिफिक कामों में ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ये देशों को अपने रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और नॉलेज को मिलाकर ऐसे कॉमन गोल्स हासिल करने में मदद करते हैं, जिससे पूरी मानवता को फायदा होता है।
चंद्रयान 5 इंडिया के और भी बड़े स्पेस गोल्स की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन न सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को दिखाता है, बल्कि देश के सपनों और साइंटिफिक स्पिरिट को भी दर्शाता है। हर लॉन्च के साथ आईएसआरओ और भारत के वैज्ञानिक नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें पार करते हैं, जिससे देश की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी और भी प्रेरणादायक बनती जा रही है। इंडिया ने 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजने और वहां एक परमानेंट लूनर बेस बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह सपना सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत के लिए एक नई शुरुआत है, जिसमें देश की वैज्ञानिक सोच, तकनीकी विकास और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की झलक मिलती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई स्तरों पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस सपने को साकार करने के लिए आईएसआरओ एक नया हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स विकसित कर रहा है, जो इंसानों को सुरक्षित चांद तक ले जा सके। इन तकनीकों के विकास में भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन साफ झलकती है। हर नया प्रोजेक्ट भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में और आगे ले जाता है। चांद के अलावा इंडिया एक ऐसे भविष्य का सपना देखता है जहां वह स्पेस एक्सप्लोरेशन और यूटिलाइजेशन में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो। भारत की युवा पीढ़ी, वैज्ञानिक और छात्र मिलकर इस सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती उपस्थिति देश के लिए गर्व की बात है। इंडियन स्पेस स्टेशन, इंटरप्लैनेटरी मिशंस और डीप स्पेस ऑब्जर्वेशंस के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। ये प्रोजेक्ट्स भारत को न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की पहचान को और ऊंचा उठाएंगे। भारत का लक्ष्य है कि वह अंतरिक्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाए। ये सभी प्रयास न सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर भी करेंगे। भारत के युवा वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए ये मिशन एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और सच में इंडिया को एक ग्लोबल स्पेसफेरिंग नेशन के रूप में मजबूत करेंगे। भारत की अंतरिक्ष यात्रा अभी शुरू ही हुई है और आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है।